तो आज हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। आज हम लोग एक और छोटे से इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे हैं, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम। ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे जनरली एकेडमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। थोड़ी सी बात ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन को हैंडल किस तरह से करना है, दैट इज द थिंग। हमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोगों को यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मेथड को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एंड देन क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमने इसको कैसे करना है, वी हैव टू सी दैट। तो सपोज हमारे पास एक कोई भी फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग मेन लेके चलते हैं डबल डेरिवेटिव मेथड को, वही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं और ये हम लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी गिवन फंक्शन। तो हमारा डबल डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम लोगों के पास अगर कोई एफ दिया गया है तो हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में लेके चलेंगे। तो स्टेप 1 है फाइंड एफ डैश एक्स। फॉर एनी फंक्शन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। स्टेप 2, put f dash x is equals to 0 and find critical points. Step 3, find f double dash x. And step 4, put or substitute critical points in f double dash x. If f double dash x is greater than 0, then it's point of minimum. And if f double dash x is less than 0, it's point of maximum. Now, again, before going to the things further, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि हम लोग कब बात करते हैं मिनिमा और मैक्सिमा की। सपोज ये हमारे पास अगेन 2 डायमेंशनल प्लेन है और इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं और बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर हम लोग इस इंटरवल की बात करें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज, वी कैन सी दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। मिनिमा मतलब द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड मैक्सिमा इज वेयर वी आर गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। बट एक टर्म यूज कॉइन होती है, टर्म को कॉइन किया जाता है, दैट टर्म इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अगेन देखें, हमारे पास कभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन की क्या बन सकते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ्स बन सकते हैं, जैसा कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं, राइट। वेयर सी कि यार ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग
सॉरी मैक्सिमा और मिनिमा हो सकती है, लेकिन एक बात आती है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा जो है ना वो कन्फाइंड है अंडर सम गिवन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात ही हम लोग करेंगे, इस बात को इस तरह से समझते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। We all know that it is Mount Everest. But if we talk about, हम अपने एरिया की बात करते हैं, लेट्स से जेएंडके की ही बात करते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक, और हम अपने इंडिया की बात करते हैं, तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर हम जेएंडके की बात करें या जेएंडके में भी हम पर्टिकुलरली जम्मू रीजन की बात करें, तो डेफिनेटली हमारे पास जो बात हो रही है, हमने अपने रेंज को छोटा कर दिया, हमने अपने इंटरवल को छोटा कर दिया। तो जब हम अपने रेंज को छोटा कर देते हैं अपने उसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, तो हमारे पास जो वहां पे वैल्यू आती है वो लोकल मैक्सिमा होती है। अगर हम लोग इसी फंक्शन की बात करें तो हो सकता है कि मैं आगे जाऊं तो ये फंक्शन और अलग तरह से बिहेव करे, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो और ऊपर हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ए और बी इंटरवल के बीच में दिस पॉइंट सी इज द मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो हमारे को अभी हमने फंक्शन को एक लिमिटेड रेंज के अंदर देखा, एक लिमिटेड इंटरवल के अंदर देखा। दैट इज वाई उस केस में हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को जो हम लोग बात करेंगे वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू जस्ट हैव टू डू दिस स्टेप, यू हैव टू डू दिस स्टेप। हमें इन स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम यहां से ही क्रिटिकल पॉइंट से ही हमें पता चलता है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे हम लोगों को उसी को ही डायरेक्टली फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें पता चल जाएगा विच इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। बिकॉज इन दैट केस हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, हमें पूरा मेथड नहीं बताना है। सो आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए यू हैव टू बी बिट स्मार्टर कि आप इसको किस तरह से लेके चलेंगे, राइट? तो अब हमारे पास जो है इन सब चीजों के ऊपर वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस। असाइनमेंट इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू पीपल, आप मेरे साथ यस तो हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे जैसे हमारे पास है। अब हम लोगों ने जो कंसेप्ट पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 1 इज consider the function fx is equals to 0.75 x raised to power 4 minus x cube minus 9x square plus 7। या मैं बोलता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ लुक एट दिस, हम क्या करेंगे, f dash x is 0.75 into 4 3x cube minus 3x square minus 18x, और f dash x is equals to 3 कॉमन ले लीजिए, बल्कि 3x कॉमन ले लीजिए, x square minus x minus 6, and we write it as f dash x is equals to 3x। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x minus 3 into x plus 2। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, f dash x हमने फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पे पुट f dash x equals to 0, this implies that 3x into x minus 3 into x plus 2 is equals to 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे 3x equals to 0,
मीन्स x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यू जस्ट पुट दिस पॉइंट हियर। आपको जो वैल्यूज आपकी मैक्सिमम आएगी दैट विल बी द आंसर। इफ यू पुट हियर दिस, जीरो पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, f of x is 7, at x equals to 3, f of x is equals to 0.75 into 3 raised to power 4 minus 3 raised to power 3 minus 9 into 3 raised to power 2 plus 7. This becomes 81 into 75 upon 100 minus 27 minus 81 plus 7. So this is 3, this is 4 and ये आपके पास आ जाएगा 20.25, 60.75, 67.75 minus 108. तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। At x is equals to 2 minus 2. This is 0.75 into minus 2 raised to power 4 minus of minus 2 cube minus 9 into minus 2 square plus 7. This becomes 0.75 into 16 minus into minus plus 8. 9 4s are 36 plus 7. And this is 0.75 into 16. That is 12 plus 8 plus 7 minus 36 is equals to minus 9. If you see here, now you are having values minus 9. Then of course, आप इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? This is 32.5, 32.25 and 8, 40.2 minus 40.25. So this gives the minimum value minus 40.25, right? And whereas our maximum value here is what we are getting is 7. तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई, इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट करने पे सो वी कैन सी दैट विच इज द वैल्यू विच इज हाईएस्ट अमंग देम, जो हमें हाईएस्ट वो देती है। तो इस तरह से ये बोला मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू इज 7। तो मतलब हम लोगों ने दो ही स्टेप्स किए। पहला हमने क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला, दूसरा हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली चेक कर लिया। ये बोलता है फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2 minus 2 and x equals to -3 and the function increases in the interval -2 to 0। ठीक है जी, इस नाम से ये दो बातें पूछी। अब यहाँ पे हम लोगों को ये तो डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर मैं इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो आई वाज गेटिंग 3 पॉइंट्स लाइक दिस इज 0, this is 3 and this is -2। तो आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। नो लुक एट द थिंग्स, दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा 3 and -2 is पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। जब हम लोकल मिनिमम के पॉइंट को क्रॉस करते हैं ना, जैसे हमने -2 को क्रॉस किया तो उससे आगे की तरफ जाएंगे तो फंक्शन इंक्रीज होगा। वैसे भी अगर हम राइट हैंड साइड से बात करें, क्योंकि हमने कल एक बात की सीखी थी कि नंबर लाइन पे जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं
तो हम राइट हैंड साइड से प्लस, देन ऑल्टरनेटिवली माइनस, प्लस, माइनस लेके चलते हैं। अब ये हमारे को क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे इस 3 को क्रॉस किया, या यहाँ से -2 को लेफ्ट टू राइट क्रॉस किया, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था। और जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके बाद जब फंक्शन आगे बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर हम लोग इस बात को अगर ध्यान से समझें तो क्या हो रहा है, -2 से जो फंक्शन था वो डिक्रीज हो रहा था, डेट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा पे आया। और उसके बाद मतलब उसके बाद यहाँ पे ये -2 को जैसे क्रॉस किया तो हमें पॉजिटिव मिला, मतलब इट द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन। और हमने इसको कहां से देखना, वी हैव टू चेक इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लोग, एक और तरीका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को चेक करने का। ध्यान से मेरी एक और बात सुन लीजिए, तो आपके दोनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक बात तो इसने हमें इसमें बोली, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में द पॉइंट फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों बातें करेक्ट हैं, दिस टू थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है। नंबर 2, फिर इसने हमसे क्या बात की, इसने हमसे बात की कि हमारे पास जब फंक्शन -2 और 0 के बीच में इट इज इंक्रीजिंग, तो हम लोगों ने देखा जब ये नेगेटिव से आ रहा था, देन -2 को क्रॉस किया और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देन 0 वाज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हाईएस्ट पॉइंट था। जब ये यहाँ से क्रॉस होके वापस आगे जा रहा है तो साइन वाज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। एंड देन अगेन ये 3 पे जब नीचे आया, तो 3 पे ये पॉइंट हमारे पास मिनिमा है, उसके बाद फंक्शन इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं आपको इसको अगेन 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर इसको अगर एक बार रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो दिस थिंग विल बी शोन समथिंग लाइक दिस। जस्ट मैं एक रफ स्केच आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हो सकता है कि जो एक्चुअल इसका ग्राफ है वो अलग हो, लेकिन ये ऐसे है, लाइक हम लोग आए एंड x इक्वल्स टू -2 के ऊपर ये क्या हुआ, x इक्वल्स टू -2 के ऊपर ये हमारे पास ये -2 है, इसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, ये 0 पे आके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा लेट्स से, एंड देन उसके बाद ये दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो गया, एंड देन ये 3 पे आके दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो दिस पॉइंट इज, अगर हम इसको देखें तो दिस पॉइंट इज -2, ये तो आपको पता है 0, एंड दिस पॉइंट इज 3। तो हम लोग इसके बिहेवियर को समझें, -2 से पहले दिस फंक्शन वाज डिक्रीजिंग, इट वाज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड। जैसे -2 को क्रॉस किया, इट स्टार्टेड शोइंग अपवर्ड ट्रेंड, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग। देन 0 को क्रॉस करने के बाद अगेन इट इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग। एंड देन 3 के बाद इसने दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड शुरू कर दिया, या अपवर्ड ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया, तो इट इज इंक्रीजिंग। सो इसी चीज का मतलब है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस गिवन पॉइंट। ठीक है। तो इन दिस केस यस, हमारे लिए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे लिए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट पार्ट, लाइक दैट इज द राइट आंसर फॉर अस। ठीक है जी। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया गया फंक्शन y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x अपॉन 2। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास
और ये हमारे पास आ जाएगा नो, इट इज व्हाट इट इज सेइंग टू अस कि फॉर y to be increasing, fx की जगह y लिखा गया है, ठीक है जी। तो y to be increasing ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2 is equals to 0. Sorry, is greater than 0, not equal to 0, is greater than 0. Now is greater than 0, e raised to power x is greater than e raised to power minus x, और अब e raised to power x is greater than e raised to power minus x कहाँ पे होगा, when x is greater than 0 और x belongs to 0 to infinity. सेकंड में हमारे पास बोलता है y is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2. तो dy by dx हमारे पास डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, e raised to power x plus e raised to power x upon 2 minus x upon 2. And here y is increasing और y कब इंक्रीजिंग होगा, जब dy by dx is greater than 0 होगा, यानी e raised to power x plus e raised to power minus x is greater than 0, और ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power x minus e raised to power minus x is greater than 0, and this implies that e raised to power x is greater than e raised to power, sorry, a plus था minus e raised to power minus x. ठीक है जी, और ये कहाँ पे पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल एवरीवेयर because negative of e is always smaller than positive of e, whatever the power is. So there x belongs to minus infinity to plus infinity, yani for all real numbers. So in both of these cases, statement 1 is correct and statement 2 is also correct. So my answer will be both. So just एक बार इसको scan कर लीजिए, then we'll move on to the next question. The question is, a rectangular box is made from a sheet of 24-inch length and 9-inch width, cutting identical square of side of x for the corners and turning up the sides. What is the maximum? Well, what is the value of x for which the volume is maximum? Okay. तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया हुआ अपने एकेडमिक क्लासेस में ना, ये वाला सेम क्वेश्चन, और कहता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हमें दी गई है डायमेंशंस 24 इंच बाय 9 इंच, एंड ये बोलता है कि आपको
इसके कॉर्नर्स इस तरह से काटने हैं, लाइक दिस। लगभग कुछ इस तरह से। तो अगर ये मेरे पास इसकी डायमेंशन x इंच की है, वॉट एवर इट इज, इसने कहा इसको यहां से काट के ये जो फ्लैप्स हैं, इन फ्लैप्स को हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे अलोंग दिस डॉटेड लाइन। और जब ये डॉटेड लाइन पे हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। और हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो बॉक्स है इट बिकम्स द बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो हम अगर कहते हैं स्क्वायर कट हमने क्या किया, इज x, तो वॉल्यूम v हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ, यानी 24 थी टोटल, इसमें से 2 माइनस कर देंगे x, तो 24 माइनस 2x, width 9 माइनस 2x एंड हाइट x, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। दिस इज वॉल्यूम v, राइट। अगर इसको आप देखें, अब हम इसको वॉल्यूम को चेक करें तो ये वॉल्यूम बन जाएगा 24 9 216 माइनस 18x माइनस 48x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और वॉल्यूम बिकम्स व्हाट, 4x क्यूब माइनस 66 x स्क्वायर प्लस 216 x। हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखो, मैं आपको जो बात बोल रहा था पहले, तो वॉल्यूम तो आपको पता चलना चाहिए वॉल्यूम क्या है, राइट। सो यू हैव गॉट द वॉल्यूम लाइक दिस। नाउ वी हैव टू डू ओनली 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स यूज करके हमारे पास बात बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा dv बाई dx, डेरिवेटिव लेना है, विच इज 12 x स्क्वायर माइनस 132x प्लस 216। 12 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, और इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18, and this becomes 12 into x minus 9 into x minus 2। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास dv by dx आया। मैंने बहुत सारी चीजों को मतलब एक साथ करने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, साथ ही मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, ताकि when I put now dv by dx को जब हम 0 पुट करें तो this implies that 12 into x minus 9 into x minus 2 is equals to 0। तो x is equals to 9, x is equals to 2। ये आपके पास क्या बनेगा, these two are the things which you have to see now। now अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 9 और एक आ गई 2। बस यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क, यूज योर टॉप फ्लोर। क्या यहाँ पे बेटा अगर आप देखें तो हम लोगों के पास 9 हो नहीं सकता, लीव दिस 9, दिस 9 कैन नॉट बी देयर। रीजन बीइंग बिकॉज अगर मैं 9 इसको भी ले लूं, 9 इसको भी ले लूं, तो विड्थ तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगी, विड्थ तो पूरी कट जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो x is equals to 2 is the answer for us। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट इज द आंसर।
अब इसने हमसे पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम 2 यहाँ पे डाल दीजिए, तो मैक्स वॉल्यूम इज ये आपके पास आएगा 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 66 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 216 इंटू 2, 8 4 जा 32 माइनस 264 प्लस 432, 464 minus 264, it is 200 cubic inch. So this is the answer for us. And this was asked in NDA 2014 एग्जाम। तो देखिए चीजें कितनी इजी हो जाती हैं इसको करने के लिए। 6 7 पे मैं बाद में आता हूँ, 8 पहले देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोलता है, जस्ट अ सेकेंड में, now the question with us is what is the slope of the tangent to the curve y is equals to sine inverse of sine square x at x equals to 0. Means we can write it as sine y is equals to sine square x. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लाइक हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जस्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x, एंड आपके पास क्या बन जाएगा, इसने बोला एट x इक्वल्स टू 0। अब ये बात समझनी है आपके पास, ये तो हमें पता चल गया डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज 2 sin x cos x अपॉन cos y। अब देखिए हमारे पास बोलता है एट x इज इक्वल्स टू 0। आपके पास अगर x इक्वल्स टू 0 है, वैसे तो आपको y निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 0 cos 0 अपॉन cos y, और क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 होता है, इसलिए ये 0 अपॉन cos y बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चंस को हमने किस तरह से हैंडल करना है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट। सेम इज द क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। वी आर हैविंग ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 9। हमें बोलता है कंसीडर द कर्व y इज इक्वल्स टू e raised to power 2x. What is the slope of the tangent of the curve at 0 1? आपके पास पॉइंट है 0 1, तो आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगेन ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इट इज e raised to power 2x into 2। अब कहता है डी वाई बाई डी एक्स एट 0 1, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x है, तो इट इज e raised to power 0 into 2। Anything raised to power 0 is 1, so it is 1 into 2 is the answer.
फिर ये बोलता है वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व एट 0 1 मीट्स द एक्स एक्सिस। टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, आपको स्लोप मिल गया, राइट। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, 10th के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो इट इज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, बिकॉज x माइनस 0 होगा, और 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब हमारे पास ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, कहता है कि वेयर डज द टेंजेंट मीट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, और अगर y 0 है तो x इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। और अगर x -1/2 है तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 एंड 0। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, शाबाश, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन 18 लेके चलता हूँ, बिकॉज उसमें हमारे पास रेट मेजर की बात हो रही है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन इसके लिए भी पूछा जाता है। ये बोलता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ है dr/dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोलता है एरिया, एरिया हम सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि रेट ऑफ एरिया चेंजेस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो dA/dt इज 2 pi r into dr/dt। dr/dt का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो dA/dt इज इक्वल्स टू 2 pi r into 3, that is 6 pi r, and dA/dt at r is equals to 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 pi into 10 equals to 65। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है जी। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, यू ट्राई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुडे, बिकॉज हम लोगों ने बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड वी विल फिनिश दिस थिंग मैक्सिमम बाय टुमारो, अदरवाइज आप आज भी इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट इज विद यू, यू जस्ट फिनिश अप द क्वेश्चन, जो नहीं आएगा आई विल गेट इट डन फॉर यू, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एंड हम एक काम करेंगे, आप आज क्वेश्चंस टाइप करिए, एंड देन वी विल डू सम ऑफ मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स, so that this thing become, so we'll finish this off by tomorrow, and from day after tomorrow we'll start up a new topic। तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। जय हिंद।